देखिए बेटा, आज की आपकी टॉपिक क्या है? आपकी बीमा, डायमेंशन। तो डायमेंशन किसे कहते हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, डायमेंशन क्या है? देखिए हमने एक फार्मूला लिखा है, चाल, डिस्टेंस, स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटे समय। इसका मात्रक क्या है बेटा? मीटर प्रति सेकंड है बेटा। ठीक है ना? तो अब देखिए ये कौन सा मात्रक है? फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट है। ये भी क्या है? फंडामेंटल यूनिट है, यानी ये मूल मात्रक है। मूल मात्रक पे जो घात लगी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं ऐसे, मूल मात्रक पर लगी घात को बीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है ना? मूल मात्रक पर लगी घात को हम क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। ब्लड तो नहीं कर रहा, देख लो। ठीक है, अब देखिए बेटा, इधर रखते हैं हम लोग फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये हमारी यूनिट, ये हमारा क्या हो गया? बीमा। ठीक है ना? हमारे पास पहली क्वांटिटी क्या है? द्रव्यमान। क्या है बेटा? द्रव्यमान, यानी मास हो गया। क्लियर? तो अब देखिए मास का क्या होता है? केजी। तो कहीं केजी आएगा तो इसकी बीमा, इसका पहला अक्षर क्या है? एम। इसलिए हम क्या लेंगे इसके लिए? एम। और इसे ब्रैकेट में बंद करके घात क्या लगा देंगे? 1। यानी केजी क्या है? द्रव्यमास होता है। मास के लिए क्या लगेगा? एम। एम की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है ना? अगला है बेटा आपका क्या? लंबाई। अगर लंबाई देखते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे? लेंथ। लेंथ। और मात्रक क्या होता है बेटा इसका? मीटर। क्या होता है? मीटर। मीटर होता है। इसकी डायमेंशन क्या लिखेंगे? एल। एल की पावर 1 हो जाएगा। ऐसे बेटा आ गया आपका समय। क्या आ गया? समय आ गया। समय के लिए क्या इंग्लिश लिखेंगे हम? समय की टाइम। इसका क्या आएगा? सेकंड, है ना? और इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? टी की पावर 1 हो जाएगा। वेरी गुड। ऐसे बेटा एक और लिखेंगे क्या? ताप। ताप को हम मात्रक होता है क्या? केल्विन। क्या होता है? केल्विन होता है। इसकी इंग्लिश होती है केल्विन। ठीक है ना? इसलिए इसका मात्रक का लेते हैं, केल्विन का लेते हैं, के। क्या लेंगे हम लोग? के ले। टेम्परेचर नहीं लेते हैं क्योंकि टी एक बार आ चुका है ना? इसलिए टेम्परेचर को टी से फिर नहीं लिख सकते, नहीं तो कंफर्म नहीं कर पाएंगे दोनों कौन सा है। इसलिए के ले लेते हैं, यहाँ से केल्विन ले लेते हैं। ठीक है ना? अगला आता है कौन सा बेटा? विद्युत। विद्युत धारा लगा देते हैं बेटा। विद्युत धारा। पावर नहीं लगी, इसका मतलब घात क्या मानते हो? 1 ही तो ले जाती है। विद्युत धारा आता है, इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ठीक है ना? यानी एम्पियर होता है। अब इसलिए देखिए इसमें 2 शब्द हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अब दोनों में से किसको ले लिया जाए? नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए इसके यूनिट को लिया गया क्या? एम्पियर। ए ले लिया गया। ठीक है ना? और आता आपका 6, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनेंस। लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी। देखिए इसमें 2 शब्द आ रहे हैं, एल भी आ रहा, आई भी आ रहा, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। तो इसका मात्रक क्या होता है? कैंडला। क्या होता है बेटा? कैंडला होता है। कैंडला को ये हो गया आपका, शॉर्टकट में सीडी लिखते हैं, सीडी की पावर 1 लिख लेते हैं। ठीक है ना? और आपका बचा क्या? एक बच गया आपका पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसमें भी 2 शब्द आ रहे हैं। तो इसका क्या होता है? मोल।
मात्रक क्या होता है? मोल। इसलिए इसका बीमा क्या लिखेंगे? MOL। क्या लिखेंगे? MOL लिख देते हैं। तो ये हो गए हमारे मूल राशियां, मूल मात्रक और उनकी बीमाएं। तो कहीं अगर समय आएगा, सेकंड आएगा, तो बीमा क्या लिखेंगे? टाइम लिखेंगे, ठीक है ना। मीटर आ गया, मीटर के लिए एम मत यूज करिएगा, क्या यूज करेंगे? मीटर मतलब लेंथ का होता है, लेंथ ले लेंगे, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं, जो भी मूल मात्रक होंगे उन पे जो घाती लगे होंगे उनकी क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बीमा। और ये है बीमीय सूत्र। क्या है? बीमीय सूत्र है बेटा, ठीक है। और बीमा क्या है इसमें? इसकी बीमा है 1। क्या है? 1। इसकी बीमा 1, इसकी बीमा 1। ये पूरा क्या कहलाएगा? बीमीय सूत्र, ठीक है। डायमेंशन फार्मूला क्या बोलेंगे इसका? इट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ मास। ओके, ये द्रव्यमान का डायमेंशन बीमीय सूत्र है और इसकी बीमा कितनी है? 1 है। क्लियर हो गया? जब भी हम बीमीय सूत्र लिखते हैं तो एक ब्रेकर लगा देते हैं जो रिप्रेजेंट करता है किसको? बीमीय को, ठीक है। यहाँ पर डायमेंशन निकाला गया है। नहीं तो एम का मतलब क्या हो सकता है? महेश भी हो सकता है, मुकेश भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक डायमेंशन। अब सुनो, डायमेंशन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? डायमेंशन निकालने के लिए बेटा हमारे पास मात्रक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अगर हमको मात्रक पता है, मूल मात्रक पता है या सूत्र पता है, फार्मूला पता है, तो हम डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं, है ना। तो अभी आपको ज़्यादा सूत्र पता नहीं है आप लोगों को। धीरे धीरे जैसे 11th में आप लोग पढ़ते जाएंगे आपको फार्मूला याद होता जाएगा और आप बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। कुछ टॉपिक है जिनका हम बीमीय सूत्र निकालते हैं। तो इधर लिखते हैं भौतिक राशि, भौतिक राशि, ठीक है, और बीमीय सूत्र। इधर लिखेंगे फॉर्मूला, इनका सूत्र, और इधर हो जाएगा बीमीय सूत्र। क्या हो जाएगा? बीमीय सूत्र, ठीक है बेटा जी। अब देखिए ध्यान से, हम एक एक करके लेके चलते हैं। ठीक है ना, हम एक एक करके लेके चलते हैं। पहला ले लीजिए आप लोग क्षेत्रफल। क्या ले लेंगे? एरिया। एरिया का लेके चलते हैं हम लोग। तो एरिया का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। मात्रक क्या होगा? मीटर इंटू मीटर, है ना बेटा। तो मीटर के लिए क्या लेंगे? L, इसके लिए क्या लेंगे? L। तो क्या आ जाएगा? L स्क्वायर आ जाएगा। आया समझ में? अगला आता आयतन। आयतन यानी वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम का क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है ना। तो अब बेटा देखो ध्यान से, इसका L, इसका भी L, इसका भी L की पावर 3। इसमें बीमा कितनी है? 3। क्लियर हो गया? नहीं समझ में आया? ठीक है। अब आगे देखिए बेटा, ठीक है। चलो आ जाओ, इस पर देख लेते हैं। अब अगला आता है आपका घनत्व। क्या होता है? घनत्व का फार्मूला क्या होता है बेटा? तो आप द्रव्यमान बटे आयतन होता है, यानी मास बाय वॉल्यूम होता है। तो द्रव्यमान की बीमा क्या होगी? M, कैपिटल M घाते 1, और आयतन की क्या होती है? और ऊपर जाएगा तो -3। इसकी बीमा समझ में आ गई, है ना। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे किसकी? चाल। चाल बराबर क्या होता है? तो आप कहोगे दूरी बटे समय। अगर ये दूरी बटे समय है बेटा, तो दूरी का मात्रक मीटर, मीटर के लिए क्या आएगा? L।
L, और समय का क्या आएगा T, T ऊपर जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी माइनस। तो क्या लिखेंगे हम लोग L T पावर -1। समझ में आ गया। ऐसे फिर क्या आ जाएगा आपके पास वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे, इसको स्पीड, इसको डेंसिटी बोलते हैं, डेंसिटी है ना, इसको स्पीड है ना, इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी, और इसका आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन बटे विस्थापन अपॉन टाइम। तो बेटा विस्थापन को मात्रा क्या होता है मीटर होता है, और मीटर के लिए क्या लगाएंगे हम लोग L, और समय का क्या होता है T, T ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, यानी L T पावर -1। इस पर मैं स्टार बना दे रहा हूँ, आपको ये याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैं पूछूं वेलोसिटी का क्या होगा, वेग का बीमीय सूत्र, तो क्या बोलोगे L T पावर -1। क्या बोलोगे L T पावर -1। अच्छा इसमें m है m की पावर 0 क्या है इसमें। अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, m की पावर 0। इसमें भी लिखने की कोशिश करूं तो m की पावर जो नहीं है उसकी पावर क्या मानेंगे हम लोग, बस ये भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका मतलब जो राशि इसमें है ही नहीं, 0 का मतलब हो गया वो उसमें है ही नहीं, वो भौतिक राशि उसमें आ ही नहीं रही है, ठीक है ना। तो अगला देखिए त्वरण। त्वरण लिखेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, अब बेटा एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय परिवर्तन ना बेटा, समय परिवर्तन। तो वेग परिवर्तन का मतलब हो गया वेग, और वेग की बीमा क्या होती है L T पावर -1 होता है, और समय क्या हो जाएगा T, और T भी ऊपर चला जाएगा 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी हम लिखें तो ये हो जाएगा हमारा L T पावर -1, ये तो हो गया किसका वेग का, और समय क्या हो गया T पावर -1। इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा L T पावर -2। बात समझ में आई, ये भी आपको याद रखने की बात है। अगर पूछा जाए त्वरण का क्या होता है तो क्या बताएं L T पावर -2। इस बात समझ में आ गई। आपको जिस पे स्टार बना रहा हूँ वो आपको याद रखना है, मैकेनिक्स में इसका यूज होता है, आप हमेशा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब आ जाए किस पे बेटा, यहाँ के बाद आते हैं बल पर आते हैं। किस पे आते हैं, बल, यानी फोर्स पे आ जाता हूँ मैं। फोर्स बराबर क्या होता है बेटा, यह बराबर पड़ा होगा m इंटू ए। m क्या होता है मास, a क्या होता है एक्सेलरेशन, मास द्रव्यमान का क्या लिखेंगे m, वेरी गुड, और एक्सेलरेशन का क्या लिखेंगे, ये भी आपको याद करने वाली बात है। ये तीनों तो आपको याद ही होने चाहिए। इसमें m कितना है 0 है ना बेटा, इसमें m है 1, ठीक है ना। अच्छा अब आता है आपका कार्य यानी वर्क का निकाल लीजिए। वर्क मतलब ऊर्जा होता है, क्या होता है याद रखें, कार्य ही क्या है ऊर्जा होती है। तो यानी ऊर्जा की बात करें या कार्य की बात करें, ठीक है ना। तो बीमा तो क्या आएगा, बल बराबर कार्य बराबर क्या होता है, तो W बराबर आप लोगों ने पढ़ा है F D cos थीटा, इसकी कोई बीमा नहीं होती है, ठीक है ना। तो F का क्या लिखेंगे MLT पावर -2, और D क्या है विस्थापन, विस्थापन क्या होता है L, तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे ML2T पावर -2। नहीं समझ में आया, देखो ये हो गया बल का, हुआ कि नहीं हुआ, ये किसका हो गया, किसका हो गया बेटा, ये बल का हो गया, और विस्थापन का क्या होगा L। अब देखो यहाँ पर L कितना हुआ 1, और एक L आ गया कितना हो गया 2L।
तो इसलिए डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग क्या, mL2T⁻²। अब याद रखना, कहीं भी कोई भी ऊर्जा आ जाए, ऊर्जा का निकालने का आ जाए, ऊर्जा का हमेशा यही आता है, जो कार्य का बीमा होता है, बीमीय सूत्र वही गतिज ऊर्जा के लिए, स्थितिज ऊर्जा के लिए, कोई भी ऊर्जा आ जाए उसके लिए बीमा यही होती है। ठीक है ना। जैसे मैं लिखूं गतिज ऊर्जा, क्या लिखता हूं, गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या लिखते हैं, हाफ mv mv²। अभी देखो यही आएगा, क्या आएगा, यही आ जाएगा। कैसे, ये गिनती का कोई, जो गिनती होती है उसकी कोई बीमा, ये क्या है, मास, मास का बीमा क्या होता है, m, इसका हमने m लिख दिया। वेग है गया, वेग की बीमा क्या होती है, L⁻⁻1। इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दीजिए, है ना, लगा सकते ना स्क्वायर। अब देखो इसका अंडर मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 2 से गुणा और यहाँ 2 से गुणा, तो क्या आ जाएगा, mL2T⁻²। देखो कार की जो बीमा आई थी वही दोनों की आई कि नहीं आई, तो ये ऊर्जा ही है, ऊर्जा का कोई भी डायमेंशन निकालेंगे वो सेम ही आएगा। बात समझ में आ गई। ऐसे बहुत ज़्यादा। अब आता है कोण, क्या आता है, कोण, एंगल, एंगल आ जाएगा बेटा। एंगल की बीमा क्या होती, एंगल का सूत्र क्या होता है, थीटा बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप का मात्रक मीटर, त्रिज्या का मात्रक मीटर। तो अब मीटर से क्या क्या लिखा जाएगा, L/L। तो अगर इसको देखा जाए तो L की पावर क्या हो गया, यानी ये बीमा हीन है। अगर इसको और लिखा जाए, सबकी घात 0 करो, इसमें m की भी 0 हो गई, L की भी 0 हो गई और T की भी 0 हो गई, है ना बेटा। ये बीमा हीन है, क्या है, बीमा हीन राशि। मैं आपको पिछले क्लास में पढ़ाना भूल गया, एक होता है पूरक राशियां। क्या होती हैं, पूरक राशियां होती हैं, पूरक राशियां। पूरक राशियां 2 होती हैं, एक कोण होता है, एक क्या होता है, घन कोण होता है, घन कोण। यानी ये होती है आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है। ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन होती है, कोण और घन कोण। कोण कब बनता है बेटा, 2 रेखाएं, 2 प्लेन कहीं मिलते हो, वहां पर क्या बनेगा, कोण बन जाता है, ठीक है ना। जैसे ये एक रेखा ऐसे गई, एक रेखा गई, ये कोण बन गया, ठीक है ना। और ये हमारा होता है चाप, क्या होता है, चाप। तो इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो ऐसे वृत्त बन जाता है हमारा, है ना। ये क्या कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक चाप। तो इसलिए कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होगा हमारा चाप बटे त्रिज्या। अब इसकी भी लंबाई मीटर में, ये भी किस में मापोगे, मीटर में, इसलिए क्या बनेगा ये। अब एक होता है घन कोण, इसको भी सीख लो। घन कोण क्या होता है, बर्थडे केक देखा, बर्थडे मनाया होगा, इससे कोण बन जाता है। जो अंदर में कोण बनता है, यानी पृष्ठ द्वारा, किसके द्वारा, पृष्ठ द्वारा बना कोण, किसके द्वारा, पृष्ठ द्वारा बना कोण, कोण घन कोण कहलाता है। इसको ऐसे लिखते हैं, क्षेत्रफल बटे r²। क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल बटे, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, और r है, r का स्क्वायर भी क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। मीटर मीटर कट जाएगा, तो मात्रक क्या आएगा इसका, कुछ नहीं। इसका मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है बेटा,
इसका मात्रक रेडियन होता है और इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। ठीक है ना, ठीक। तो इसका भी ये मीटर होगा। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ घन कोण, क्या लिखता हूँ, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 घन कोण। घन कोण भी लिख देता हूँ। घन कोण बराबर आर से लिखते हैं, है ना, ओम से। और इसका क्या होता है, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग। क्या लिखेंगे, वर्ग। क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसका मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कट जाएगा, तो यानी इसका बीमा क्या हो जाएगा, m0 L0 और T0। नहीं समझ में आया। बर्थडे कैप देखा, बर्थडे कैप, ये कोण जो बन रहा है, इसका कोण कैसे दिखाते हैं हम लोग, इसका कोण दिखाते हैं ऐसे। अगर इसका कोण बनाना है तो इसका कोण ऐसे बनेगा। एक कोई पृष्ठ लिया जाएगा और इस पृष्ठ द्वारा यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो क्या है, बर्थडे कैप के अंदर घन कोण। ठीक है ना, दिख रहा है, आ जाएगा अभी। ठीक, घन कोण ऐसे बनता है बेटा। ये पृष्ठ हो गया, ये पृष्ठ द्वारा यहाँ पर कोण बनाया गया, घन कोण। और घन कोण को किससे लिखते हैं, ओमेगा बराबर a/r²। ये क्षेत्रफल होता है ये वाला, और ये इसकी त्रिज्या हो जाती है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे बहुत से भी आपके जो है सूत्र हैं और उनकी बीमा निकाली जाती है। आपको इसी में से अभी काम चलाना है। बाकी आगे के जितने सूत्र पढ़ते जाएंगे आपको वो फार्मूला आपको मिलता जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। आप लोग नोट किए कि नहीं नोट किए, नोट करेंगे, बुक में दिया गया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, अच्छे से आया कि वैसे आ भाई। ठीक है, यानी पापा के ऊपर जो भार लगा होता वही क्या है, पापा मतलब मूल राशियाँ है ना, पापा मतलब मूल राशियाँ, और उनके ऊपर जो भार लगा होता है तुम लोगों का खर्चा, वही क्या है, बीमा है। कितनी बीमा लगी है। तो जो बटे में होते हैं वो दुष्ट होते हैं, खर्चा कराते हैं, माइनस वाले। और जो ऊपर लगे होते हैं, जो कमा के लाते हैं वो बच्चे, वो क्या है, प्लस वाले हैं। जैसे मैं अपने घर, मैं भी हूँ, हम दो भाई मान लो हैं, एक भाई खर्चा कर रहा है, मैं कमा के ले जा रहा हूँ, तो पापा के ऊपर मैं क्या हूँ, प्लस, और जो खर्चा कर रहा है वो क्या है, तो बटे वाला जो भी होगा वो कहाँ जाएगा, माइनस में। उसकी बीमा क्या है, माइनस में है, और मेरी बीमा क्या जाएगी उनके लिए, प्लस हो जाएगी ना। ठीक है, तो पापा के ऊपर जो भार लगा है वही क्या है, बीमिया है ना, बीमा होता है वही चीज़। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज़ को।